हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग ठीक होंगे, मस्ती में मजा कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आई हैव अपलोडेड। वो मैंने अपलोड कर दिए थे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप पहले उसको देखिएगा तब जाके इसमें आइएगा। ठीक है, इस बार जो है ये चैप्टर जो आपका है वो चैप्टर बहुत है, नंबर लूटने वाला है इसमें। अगर जो एग्जामिनर है वो पहले से ही इसमें बहुत ज्यादा नंबर देता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करते हैं तो कम से कम 10 या 50 नंबर से भी हो सकता है ज्यादा, तो 20 मार्क्स आप यहाँ से बना लेते हैं। अगर 20 मार्क्स बहुत होते हैं कि ठीक है, आपके वैसे भी चैप्टर कम हो गए हैं तो इसमें से आपका ज्यादा आएगा। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको मार्क करती जाऊंगी, तो उसको आप नोट करते जाएंगे, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे अगर एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले पार्ट में आ नहीं पाया था, तो इस वाले पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके भी है, डिफरेंट है। ठीक है, चलिए सबसे क्वेश्चन देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at interest at 8% per annum। देखो क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा तो है नहीं, लेकिन आपको बताना है कि एपी सीरीज में है कि नहीं है। अच्छा, क्या है इसमें, अमाउंट है जो कि आपको बताना हर साल जमा हो रहा है। when रुपीज 10,000 क्या है, डिपॉजिट किया गया एट इंटरेस्ट 8 रुपीज, 8 रुपए का इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पर है 1 रुपीज। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करना है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, सब बच्चों ने पढ़ा होगा। तो उसके बाद अब क्या है, अब आपको सबसे पहले आपको देख लीजिए क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, आपको मिला है P, तो P इज इक्वल टू देखिए 10,000 आपको गिवन है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब क्या होता है, जब आप बैंक में जाते हैं जो पैसा आप शुरुआत में जमा करते हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट मिले आपको वो अमाउंट होता है। तो सबसे पहला जो डिपॉजिट करेंगे उसे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं, दूसरा प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा, P इज इक्वल टू कितना हो गया 10,000। R की वैल्यू आपको दिया है 8%। तो बस इसका यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए फिर अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। कपड़ा कहाँ है मेरा, इरेज करने के लिए रुकिए 1 मिनट है। ओके सॉरी, आई फॉरगेट है। चलिए, अब उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जरूरत तो है नहीं, तो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत चाहिए मुझे है। चलिए, अब हम सबसे पहले पहले साल के लिए निकालते हैं। हर साल के लिए आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं। पहला साल, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट के लिए ईयर के लिए हम निकालते हैं A1। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट है हम उसको A1 मानते हैं। अब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, P की जगह पर आप रख दीजिए 10,000। इन प्लेस ऑफ P यू विल कीप 10,000। ठीक है, एंड 1 प्लस R अपॉन 100। इन प्लेस ऑफ R यू विल कीप 8। इन प्लेस ऑफ R what you will keep, you will keep 8। और टाइम इज 1 ईयर। टाइम क्या है, 1 ईयर है। यहाँ पर हम टाइम रखते थे, तो ये टाइम क्या है, 1 साल है। तो इसको आप ऐसे रख देंगे, इसको छोड़ दीजिए, अभी अभी कुछ नहीं करना है इसमें। अब आता है सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर की बात करें, A2 निकालना है। कैसे करेंगे, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100
की पावर 2। ये आ गया आपका सेकेंड ईयर के लिए। ये पहले साल के लिए अमाउंट है, ये दूसरे साल के लिए। अब आता है थर्ड ईयर। देखिए 3 साल निकाल के हो जाएगा आपका, इतना ज्यादा लंबा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है ना। आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बस। ये आ गया आपका 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आया, तो आपका आ गया पहले साल के लिए ये इतना, दूसरे साल के लिए इतना और तीसरे साल के लिए इतना, ठीक है। अब हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का निकाल दिया हमने। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा। अब बाकी के लिए डैश डैश कर दीजिए। डैश डैश मतलब इसमें और भी बहुत सारी टर्म आ सकती है, लेकिन इतनी जरूरत है नहीं आपको। आपको केवल क्या देखना है, यू हैव टू सी ओनली डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। डी आपका सेम होना चाहिए, बस आपको यही देखना है। तो अब क्या करेंगे, आप निकाल दीजिए डी। डी कैसे निकालते थे? पिछले वाले में से पहले वाले को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, या A3 में से A2 को माइनस कर दीजिए। आप आगे वाले से पीछे वाले को जस्ट माइनस करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। देखिए बुक्स में जो है वो डायरेक्ट कह देते हैं, ये सीरीज में नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा। आप कॉन्सेप्ट बनाइए, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरा आपको डिस्क्राइब करूँ ये AP क्यों नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, देखो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है, देखिए ये है A2 10,000 1 प्लस 8/100 स्क्वायर माइनस 10,000 1 प्लस 8/100, ठीक है। देखो डी निकाला मैंने, कैसे निकाला, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू रखी, A2 देखिए ये है, इस A2 को आपने रखा और A1 की वैल्यू यहाँ रखी, ठीक है ना। अब उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। अब कैसे माइनस करेंगे, अच्छा अब ये ब्लॉक, ये आप ऐसा कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, है ना। इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको फिर इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ओके चले 1 2 3, पॉज कर लिया होगा ना आपने, कॉपी कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये देखिए डी निकाला था हमने, इसी को मैं आगे फर्दर प्रोसीड यहाँ कर दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा क्या था, अच्छा अब इसमें से देखिए आप कॉमन ले लीजिए, कुछ चीजें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, देखो 10,000 1 प्लस 8/100 टू दी पावर, देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 प्लस 8/100 को आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर पावर 2 पावर 1, ठीक है, तो 1 प्लस 8/100 कॉमन आ सकता है। ये देखो कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचा, देखो 10,000 आप कॉमन ले चुके हैं, आपका क्या बचा, केवल 1 प्लस 8/100 ये बचा है। और यहाँ से देखिए सारी चीजें कॉमन आ गई हैं आपकी, तो यहाँ क्या बचा है, ओनली 1 इज रिमेनिंग है, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया हमने, A2 माइनस A1 किया है, यहाँ से हमने कॉमन लिया है। कॉमन कैसे लिया, 10,000 देखो दोनों में कॉमन है, 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस 8/100, तो 1/8/100 को आप कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, वहां बचेगा 1 प्लस 8/100, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि सारी चीजें कॉमन ले चुके हैं। अब कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका रहेगा 1, देखो 1 से 1 कैंसिल, तो आपका बचा है 10,000 1 प्लस 8/100 और यहां से बचा आपका 8/100। देखो ये आपका डी आ गया, ठीक है। ये एक बार डी आ गया है, आ चुका है। एक बार डी से काम नहीं चलेगा आपका, अब आपको दोबारा और डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप क्या कर दीजिए, थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर को माइनस कर दीजिए,
ठीक है। अगर ये और वो दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका काम हो गया। ये डी आपने देख लिया, ये डी है आपका, दिस इज डी। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम दोबारे डी निकालते हैं। अच्छा, डी निकालने के लिए कैसे करेंगे? A3 माइनस A1। क्या करेंगे? A3 माइनस A1। A3 कितना था? ये था आपका 10,000 1 प्लस 8/100। ये होगा आपका थर्ड ईयर है ना, तो पावर 3 आपका उसमें लिखा होगा कॉपी में, जो अभी मैंने लिखाया था उसमें बताया था कि A3 कितना है। ठीक है, अच्छा माइनस A2 कितना है? ये A2 है, दिस इज A2। कितना? 10,000 1 प्लस 8/100 होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्या किया मैंने? A3 माइनस A2 किया। A3 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, आपके पास होगी, मेरा तो इरेज हो गया ये। वहां से आप A3 की वैल्यू और A2 की वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आएगा? देखो 1000 10,000 1 प्लस 8/100 का, देखो यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉमन ले लीजिए आप। तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस 8/100। देखिए -1 से -1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे को इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। चलिए देखें यहाँ पर हमारा कितना बचा, फिर ये डी कितना आया है? 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर और 8/100। देखो जो हमने पहले डी निकाला था, जो हमने ये डी निकाला है, दोनों में डिफरेंस है। उसमें क्या आया था हमारा? उसमें आया था आपका 10,000 1 प्लस 8/100 और 8/100, यही आया था ना आपका। देखो ये नया डी है, ये पुराना वाला। जो हमने दोनों डी निकाले, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, ये पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इज सेम। चलिए इसको लिख करते हैं। आप लिखेंगे, सॉरी, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। देखो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, सो इट इज नॉट इन एपी। ये जो है एपी में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार आप पॉज करके एक बार दोबारा रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, बस हमने क्या करना है, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर n। उसमें पहले साल के लिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए, दूसरे साल के लिए n की वैल्यू 2, तीसरे साल के लिए n की वैल्यू 3। फिर डी निकाल दीजिए। डी कैसे निकालते हैं? पिछले वाले में से आगे वाले को माइनस, एक बार A2 माइनस A1, एक बार A3 माइनस A1। दोनों का रिजल्ट अगर देख लीजिए कितना इतना आया। ठीक है, ये A1 माइनस A2 माइनस A1 वाला रिजल्ट ये है, और A3 माइनस A2 वाला रिजल्ट ये है। दोनों में डिफरेंस है, अगर दोनों सेम आते तो AP हो जाता। अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए, इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है ना, इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है आपका, ज्यादा कुछ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस G आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, आपको पहली 4 टर्म निकालनी है एपी की। जब आपको क्या
ए दिया है, ये ए आपको गिवन है और डी इज ऑल्सो गिवन। देखो ए और डी आपको दिया है, आपको पहली 4 एपी की टर्म निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एपी का जो जनरल फॉर्म वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, जनरल फॉर्म में पहली टर्म क्या होती है, ए, फर्स्ट टर्म ए, जो सेकंड टर्म होता है वो ए प्लस डी, और थर्ड टर्म ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ठीक है ना, यहाँ पर कितनी टर्म होती है, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10, ये आपको दिया है, दे हैव गिवन यू। तो जनरल फॉर्म कितनी है, क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ठीक है ना, चलिए फिर अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं क्वेश्चन आपका इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। चलिए जनरल फॉर्म तो आपको पता लग गई, तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। ठीक है, हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, पहला टर्म क्या बताया था मैंने, पहला टर्म होता है आपका ए, पहले टर्म में केवल ए आता है। चलिए मैं जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख देती हूँ। जनरल इक्वेशन क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से आगे को बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो पहली टर्म कितनी आई, ए की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी, ए प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी। देखिए ए की वैल्यू रख दीजिए 10, डी की वैल्यू रख दीजिए 10, कितना आया 20। देखो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी ए, देखो ए थी, सेकेंड टर्म थी आपकी ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू आपने रखी 10, डी की वैल्यू रखी 10, तो आपका आ गया सेकेंड टर्म आ गई आपकी 20। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। आपको सॉरी अभी सेकेंड, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकाल दी ना, अभी हमें थर्ड और फोर्थ टर्म भी निकालनी है। देखो ये आती है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकालते थे, पहली टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। एक बात आपने गौर की होगी, आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने पकड़ा होगा, जैसे थर्ड टर्म कहूं तो यहाँ एक कम होगा, जैसे जैसे थर्ड टर्म है यहाँ तो 2 आया है। देखो ए प्लस डी तो आना ही आना है, यहाँ पर क्या डिजिट आएगी, आप ऐसे याद भी कर सकते हैं। थर्ड टर्म है तो 2 आएगा, फोर्थ टर्म है तो 3 आएगा, फिफ्थ टर्म है तो 4 आएगा। मतलब जो भी यहाँ टर्म लिखी है, यहाँ थर्ड लिखा है तो उससे एक कम होगा। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लेंगे, थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ये आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा आपके। जैसे थर्ड टर्म का है तो ए प्लस 2d कहो, फोर्थ टर्म का है तो ए प्लस 3d। अगर मैं आपसे कहूं आप निकालिए सेवन टर्म, आपसे कहा 7 टर्म निकालिए, तो 7 टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 6d, बस उससे एक कम कर दीजिए। ठीक है, उससे एक कम कर दीजिए तो आपका ये निकल जाएगा। चलिए थर्ड टर्म के लिए निकालना है ए प्लस डी, ए प्लस 2, ए की वैल्यू आपको मिली है 10, 2 इंटू डी, डी बराबर है 10, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना आया 30। अब आता है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ये करते हैं। ठीक है ना, ए कितना है 10, डी कितना है 10, तो ये कितना आया 10 प्लस 30 यानी कि 40। तो चारों टर्म निकल आई आपकी, पहली टर्म 10, दूसरी टर्म 20, तीसरी है आपकी 30, चौथी आपकी 40, तो चारों टर्म आपकी निकल आई। ठीक है ना, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए इसको।
टीपो, टीपू सुल्तानो, जल्दी। 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप क्या लिखेंगे? सो द फोर, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। 4 टर्म्स आर, कितना होगा? 10 20 30 40। ठीक है, ये 4 टर्म आपको मिल गई। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब आती है दूसरे क्वेश्चन की बारी। तो सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको क्या मिला है? ए की वैल्यू मिली है -2, डी की वैल्यू मिली है आपको 0। ये तो बहुत इजी है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आप तो खुद पॉज करिए और खुद कोशिश करिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं। देखो, ये लिख दिया हमने फर्स्ट टर्म। अब मैं थोड़ा सा जल्दी पकड़ूंगी। ठीक है, क्या था फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म था हमारा ए, सिंपल ए। तो ए की वैल्यू कितनी थी? -2। ये हुआ। अच्छा, अब आता है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितना हुआ? क्या था? जनरल टर्म बताओ। a प्लस डी। यहाँ 2 सेकंड टर्म है तो यहाँ एक कम आएगा, 1 आएगा यहाँ पर। a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी है? -2। d की वैल्यू कितनी है? 0। -2 और 0 कितना हुआ? -2। ये आ रहा है ना आपको? a की वैल्यू रखी -2, d इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 0 -2। अच्छा, अब आता है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या बताया था मैंने? a प्लस, ये थर्ड लिखा है, इसका मतलब 2d आएगा यहाँ पर। a की वैल्यू -2, 2 इंटू डी की वैल्यू 0, कितना हुआ? -2। भाई d यहाँ पर 0 है तो d का टर्म आना ही नहीं है। ठीक, अब फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 3d। देखो, a की वैल्यू रखेंगे -2 और प्लस 3 इंटू 0, सीधे 0 रखो, कितना आया? -2। जो हमारी सीरीज आई है वो आई है -2, पहली टर्म -2, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -2। अब आप कहोगे कि एक ऐसी सीरीज आ गई, सारे नंबर तो सेम आ गए इसमें, यानी कि क्या है? यहाँ पर आप एक चीज गौर करोगे कि जो भी इनका डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 आ रहा है। देखो, इसका मतलब सीरीज में ना कोई ना वो सीरीज बढ़ी है ना वो घटी है। डी 0 है तो ये भी आपकी एपी में ही आएगी। ठीक है, देखो, इन दोनों का डिफरेंस 0, इसका और इसका डिफरेंस 0, इसका और इसका डिफरेंस 0, डी 0। इसका मतलब क्या है कि सीरीज ना तो बढ़ी है ना तो कम हुई है, तो ये आपकी एपी है। एपी तो है, उसने ऑलरेडी आपको क्लियर करके दिया है, इट इज इन एपी। तो फाइंड फर्स्ट फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर फोर्थ टर्म लिख लेंगे आप, यहाँ पर फोर्थ टर्म लिख लेंगे। चलिए, इसको मैं इरेज करके यहीं पर किसी का डाल देती हूँ। ठीक है, सो द फोर टर्म्स आर, क्या हुआ इसके फोर टर्म? देखो, -2 -2 -2 -2, ये आपकी 4 टर्म आ गई। ठीक है ना? सबको क्लियर है या कोई डाउट है? एक बार आप रिवाइंड करके अगर देख लेना, अगर क्लियर नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें क्लियर ना हो, ऐसा तो लगता नहीं मुझे, कि हो जाना चाहिए क्लियर जहां तक है। ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट। अब मैं इसको रेज कर रही हूँ। ठीक, अब हम लोग ट्रैक पकड़ेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया, तो अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में जाएंगे। देखो, थर्ड वाला देख लीजिए, ए की वैल्यू आपको दिया है कितना? 4, डी की वैल्यू आपको मिली है -3। ठीक, अब आप लोग सीख रहे, तो मुझसे पहले आप इसको करके दिखाएंगे, पॉज करेंगे और खुद करके दिखाएंगे, फिर मेरे आंसर से मैच कराएंगे। देखो, सबसे पहले निकालो फर्स्ट टर्म, जल्दी हो जाएगा ये। अब फर्स्ट टर्म क्या कहा था? फर्स्ट टर्म मतलब ए, सिंपल ए मतलब पहला वाला नंबर, ए कितना है? 4। ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब आता है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या बोला था? ए प्लस डी। ए प्लस डी, ए कितना है? 4।
प्लस डी कितना है -3। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप। देखो ए प्लस डी, ये जो प्लस है ये तो आप रखेंगे, और ये जो डी है ये इसका पर्सनल डी है। ध्यान देते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका जिसका भी पर्सनल, जैसे आप जब ट्रेन में सफर करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भाई अपने सामान का आप खुद देखभाल करो। ये इसका पर्सनल -3 है, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूले से है, आपका इक्वेशन से है, ये इसका पर्सनल है। तो आप क्या करेंगे, ये प्लस तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इस -3 को ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 4 + 3 कर दिया आपने। देखिए अब प्लस माइनस माइनस, हमेशा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 - 3 यानी कि 1, ठीक। अब आता है आपका थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, a + 2d। क्या कहा था मैंने, तीसरा है तो दूसरा आएगा यहाँ पर एक कम आएगा, ठीक है। a + 2d, a कितना है प्लस और 2, d की जगह पर क्या लिखेंगे -3। क्या बताया था मैंने कि जो d है वो ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, इसके पर्सनल, क्योंकि इसका एक पर्सनल माइनस है, ठीक। अब देखिए ये 4 आया, देखो प्लस माइनस हमेशा माइनस साइन आता है, 2 × 3 = 6, और 6 में से 4 को माइनस करिए, कितना आया -2। बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करते हैं तो जो बड़ी डिजिट के आगे जो साइन है वही साइन आता है, ठीक है। ये बात आप लोग जानते होंगे, शायद छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब आता है आपका फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे निकालना है, a + 3d, a की जगह पर 4, इसकी जगह पर 3 और इसकी जगह पर -3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 4 प्लस माइनस बताओ, प्लस माइनस, ठीक है। 3 × 3 = 9। अब आप लोग ये सोच रहे हैं मैम कह रही है बताओ, अरे हम बता रहे हैं, कोई सुने तो आपकी आवाज तो पहुंच नहीं रही है यहाँ, हम बता रहे और मैम को सुनाई नहीं दे रहा है, यही चल रहा है यहाँ पर। देखिए 4 - 9 कितना हुआ बताइए, ये आएगा आपका -5। बड़ी डिजिट के आगे माइनस साइन है तो यही आएगा आपका 4 - 9 यानी कि -5। तो आपकी देखो 4 टर्म निकल आई। फर्स्ट टर्म है आपकी 4, सेकेंड टर्म है आपकी 1, थर्ड टर्म है आपकी -2 और फोर्थ टर्म है -5। आप लिख लेंगे इसको, आप लिख लेंगे। सो लिखो, चलो एक बार पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखिए। सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, आप लोग पहले नोट करो, मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखो। सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 1, -2 एंड -5, जैसे मैंने आपको पहले कराया था। अब आप थोड़ा बहुत खुद भी कर सकते हैं इतना, ठीक है ना। चलिए लिखा आप लोगों ने, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और लिख लीजिए नीचे से लाइन, एक लाइन आपको खुद जोड़नी है। सो द 4 टर्म्स आर 4, 1, -2 एंड -5, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। चलिए अब हम करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है, a = -1, और थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये आ गया आपका 1/2, जल्दी करेंगे। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहली टर्म, जल्दी बोलो, जल्दी क्या था, a, बोला ना आप लोगों ने, सुन लिया मैंने, यहाँ देखो आपके सिग्नल पहुंच गए मुझ तक। a मतलब -1। अब आता है सेकंड टर्म क्या बोला था, a + d, a की जगह पर -1, d की जगह पर 1/2, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करो, एलसीएम लो, 1 और 2 में 2 एलसीएम, यहाँ पर आया आपका 1 2 = 2, यहाँ पर -2 + 1। अब ये एलसीएम लेना तो आता है कि या वो भी नहीं आता है आप लोगों को, आता होगा ना एलसीएम लेना है, तो छोटी क्लास में पढ़ाते हैं कैसे। 1 और 2 का एलसीएम लिया, 1 2 = 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके -1, तो ये आ गया -1/2। कुछ बच्चे तो सीधे ऐसे ही चले आए हैं,
ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ के आए हैं और कुछ तो सीधे ही चले आए हैं। अच्छा, बच्चे नाराज हो जाएंगे, अब नाराज होके कहीं डिसलाइक ना कर दे, डिसलाइक मत करना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कमजोर कोई बच्चा नहीं होता है, जो पढ़ेगा वो अच्छा होगा और सारे बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है। जो लोग फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं या पोजीशन लाते हैं क्लास में, ऐसा नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। आप सब लोग मेहनत करो, इस समय आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। 2-3 चैप्टर लेफ्ट छूट गए हैं, वो भी मैं जल्दी पता करके आपको बता दूंगी कौन से चैप्टर छूटे हैं। तो आप लोग कम मेहनत में, आपको कम मेहनत करनी है क्योंकि आपके चैप्टर कम हो गए, तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अब आता है a+2d। a+2d, a की वैल्यू -1 +2, d की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करिए जरा। अच्छा देखिए, 2 से 2 कैंसिल कर दो सीधे। देखिए, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या बचा, -1 + 1 यानी कि 0। अब आता है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगा, a+3d, -1 + 3, d की जगह पर 1/2। ये समझ में आ रहा है ना, कहीं बाउंस तो नहीं जा रहा है ऊपर से, सारा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, d की वैल्यू रखती जा रही हूँ यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आया, ये d की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, देखो 1/2, 3 था ऑलरेडी और 1/2। जो हमारी फोर्थ टर्म होती है वो a+3d होती है। जो जनरल फॉर्म है उसको एक बार याद कर लेना। याद क्या करना, बहुत आसान है, a और d तो सब में आना है, ये अगर चौथा है तो ये तीसरा आएगा, एक कम होता है इससे, ठीक। चलिए, इतना हो गया। अब जगह मेरे पास है नहीं, तो आप जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है। किया, हुआ, हो गया ना। चल, अब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं था ना मेरे पास वहां पर। देखो, -1 + 3/2, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2। यहाँ ले लीजिए एलसीएम 2, यह आ जाएगा -2 + 3, कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सो द 4 टर्म्स आर, सो द 4 टर्म्स आर। क्या क्या टर्म्स हो गई हमारी, अब मैंने तो इरेज कर दिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है क्या क्या टर्म्स थी। ये थी आपकी -1 -1/2, फिर थी आपकी 0 और 1/2, ठीक है ना। ये आपकी 4 टर्म्स हो गई। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, बस एक लास्ट पार्ट रह गया है, अब मैं सोच रही हूँ उसको भी जल्दी जल्दी करा ही दूं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब पता नहीं अपलोड होगा कि नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट, a = देखो, a = -1.25, d = 0.25। ये देखिए, a = -1.25, d = 0.25। इसको भी देख लें, आसान है। पहली टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म। पहली टर्म क्या बोली थी, जल्दी जल्दी क्या बोला था, a। सबने एक साथ बोलो, सब लोग एक साथ बोलो, क्या, a। फर्स्ट टर्म आपकी a की वैल्यू 1.25, सॉरी -1.25, ठीक। अच्छा, अब आता है आपका सेकेंड टर्म। क्या बोला था, a + d। a की वैल्यू -1.25 और d की वैल्यू 0.25। इसको माइनस करिए तो कितना हुआ, 0.5 ये 0 0 0.1 -1.00 यानी कि -1, ठीक। थर्ड टर्म क्या बोली थी, a+2d। a की वैल्यू -1.25, 2, d की वैल्यू 0.25, कितना हुआ, -1.25 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ, 25 2 जा 50, 0.50। अच्छा, अब इसको हम माइनस करें, देखो 10 5 में से 0 5, ये आया आपका 12 7,
हाँ 0.75, ठीक है, माइनस 0.75। थर्ड टर्म निकाल दिया हमने, ठीक है। ये क्लियर है ना, ए की जगह ए की वैल्यू, डी की जगह डी की। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हमने निकाल ली, अब आती है बारी फोर्थ टर्म की। फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। ए की वैल्यू -1.25, 3, डी की वैल्यू 0.25। करिए इसको सॉल्व करिए। -1.25, देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितने बार गया, 3 इंटू 25, 25 3 जा 75, तो 75 लिख दीजिए, 0.75। अब इसको माइनस करिए, तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है इसमें, देखो 1.25 और 0.75, 5 में से 5 0, ये आ गया 12, 12 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना हुआ, 8 9 10, 5 हो गया ना, हाँ 0.50, ठीक है, इतना ही तो आएगा। कितना आया, 5 में से 5 0, 12, 12 में से 7, हाँ यही हुआ, यहाँ तो 0 हो गया, 0.50। तो आपकी चारों टर्म निकल आई, आप उसको कॉपी लिख लेना कि हमारी फर्स्ट टर्म, तो सो द 4 फर्स्ट टर्म आर, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जो भी आपकी आई है उनको लिख लेंगे, एक लाइन आप अपनी ओर से इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसमें, मैं आपको एक दो पार्ट करा लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए एक दो पार्ट ही हो पाएंगे इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप जब भी बैठते हैं ना तो एनसीईआरटी की बुक सामने रख के बैठिए, किस समय हो सकता है मेरे पास बुक ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और डी निकालना है। आपको क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको क्या निकालना है, ए और डी फाइंड करना है, सीरीज आपको दिया है। क्वेश्चन मैं लिख नहीं रही हूँ, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में से। 1 ये है आपका -3, -1 और -3। आपको क्या फाइंड करना है, आपको ए और डी फाइंड करना है। ए कैसे निकालेंगे, सबसे सरल, पहली वाली टर्म ही ए होती है, निकाला। आप निकालेंगे डी, डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करिए, 1 में से 3 को माइनस करो, कितना आया, -2, दोनों आ गए, ए की वैल्यू भी मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, बहुत आसान है। देखो कुछ कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। अच्छा अब उसके बाद देखिए -1 -1 और 3 7, इसमें ए देखो कितना है, -5, और डी देखिए कितना है, डी कितना है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो, -1 लिखा, फिर माइनस, फिर -5। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग, कैसे, जब आप माइनस करेंगे, देखो माइनस तो आपको करना है, तो ये तो फॉर्मूले में ही है, तो आप माइनस तो लिखेंगे। अब ये जो -5 था ये इसका पर्सनल था, तो पर्सनल वाले को आप ऐसे ब्रैकेट बना के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए कितना आया, देखो -1 माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया, फिर 5 में से -1 करिए 4, ठीक है। ये आपका तीसरा भी, ये भी निकल आया। अब आता है आपका, एक पार्ट और करा देती हूँ। अब आपका है जो सीरीज है वो है 1/3, 5/3, 1/3, 5/3, और क्या है सीरीज में, 9/3 और 13/3, ठीक है। ये एक सीरीज है, इसको इरेज कर दें क्या, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस है नहीं। करा आपने, 1 2 3, नोट कर लीजिए। चलिए देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ए और डी फाइंड करना है, तो ए मतलब पहला टर्म कितना आया, 1/3, डी कैसे निकालेंगे, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस, 5/3
-1/3, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस, ठीक है। 3 LCM ले लीजिए तो यहाँ पर आया 5 - 1 यानी कि 4/3। देखिए ए भी निकल आया, डी भी निकल आया, ठीक है। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, चलिए अब उसको क्या छोड़ें, उसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट बचा हुआ है ये है आपका 0.6, 1.7 और दूसरी डिजिट क्या है 2.8, ये है आपकी 3.9, ठीक है। ये आपकी सीरीज है, इसमें ए और डी आपको फाइंड करना है। तो सब लोग बोलेंगे, जोर से बोलेंगे क्या, 0.6 पहला टर्म, ए की वैल्यू 0.6, दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करो, यानी कि 1.7 माइनस 0.6 कितना हुआ, फिर ये 7 में से 6 को माइनस किया 1 और ये 1.1, तो ए और डी दोनों की वैल्यू निकल है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज अब खत्म होती है 5.1। वेरी सुन आई विल स्टार्ट 5.2। 5.2 इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी टफ है और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो अपनी जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जरूर बताइएगा कि कोई कमी है या कुछ है या कैसा आपको वीडियो लगा, अपनी फीलिंग जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है और थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत अभी हमें है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में या किसी और को भी बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।